जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस पावन कथा में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के छठे अध्याय का दिव्य और भावपूर्ण वर्णन। देवऋषि नारद और भगवान श्री नारायण के संवाद में बताया गया कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु दुखी और तिरस्कृत अधिक मास को साथ लेकर गोलोक धाम पहुंचे और वहां भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम देकर संसार में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। भक्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि की कथाएं प्रिय लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कथा सुनने के बाद जय श्री विष्णु जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। अब आप सभी सुनिए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत ही प्यारी सी कथा। प्राचीन भारतवर्ष में आनंदपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, विशाल वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव और गांव के किनारे बहती निर्मल नदी उस गांव की शोभा को और बढ़ा देती थी। उसी गांव में माता सुधा नाम की एक धर्मपरायण वृद्धा रहती थी। उनके 5 पुत्र थे। पांचों भाई अत्यंत संस्कारी, मेहनती और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे दिन भर कठिन परिश्रम करते और शाम को जो कुछ कमाकर लाते हुए अपनी माता के चरणों में रख देते। उनके जीवन का सबसे बड़ा नियम था माता की सेवा और भगवान श्री हरि की भक्ति। माता सुधा हमेशा अपने पुत्रों से कहा करती थी, बेटो याद रखना, जिस घर में भगवान की कथा होती है और बड़ों का सम्मान किया जाता है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे पांचों पुत्र विवाह योग्य हो गए और माता सुधा ने बड़े प्रेम से उनका विवाह कर दिया। घर में 5 बहुएं आई। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर था। पूजा, प्रेम, भक्ति, अपनापन सब कुछ था। बहुएं भी अपनी सास का आदर करती थी। घर में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा होती, भजन गूंजते और पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। जिन बहुओं की आंखों में कभी अपनी सास के लिए सम्मान दिखाई देता था, अब उनके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। भक्ति की जगह आलस्य ने ले लिया और श्रद्धा की जगह तर्क ने। अभी देर से उठने लगी। पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता था। भगवान श्री विष्णु के व्रत और कथाओं को व्यर्थ बताने लगी। भक्तों, धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले भजन और आरती की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वहां अब तकरार और कटु वचन गूंजने लगे। माता सुधा यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूटने लगी। एक रात जब घर में अत्यधिक कलह हुई, तब माता सुधा चुपचाप मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। कांपते हाथों से उन्होंने दीपक जलाया और आंसुओं भरी आंखों से भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को देखने लगी। भरे हुए गले से वह बोली, हे नारायण, जिस घर में कभी आपकी भजन गूंजते थे, आज वहां अशांति क्यों फैली हुई है? हे प्रभु, मेरी बहुएं जो कभी इस घर की लक्ष्मी बनकर आई थी, आज एक दूसरे के दुख का कारण क्यों बन गई हैं? हे दीनदयाल, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसका दंड मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए प्रभु। सुधा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उनकी करुणा पुकार मानो सीधे बैकुंठ तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे उस घर से सुख और समृद्धि भी दूर होने लगी। खेतों की पैदावार कम हो गई, धन समाप्त होने लगा, घर में बरकत रुक गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पांचों भाइयों के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी। गांव के लोग जो कभी उस परिवार की मिसाल दिया करते थे, अब बातें बनाने लगे। माता सुधा यह सब देखकर बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने अपनी बहुओं को बड़े प्रेम से समझाया, बेटियों, भगवान श्री विष्णु के व्रत और कथाएं ही इस घर की रक्षा कवच हैं, इन्हें मत छोड़ो। जहाँ भगवान का स्मरण समाप्त हो जाता है, वहां से सुख भी धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन बहुओं के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका था। वे उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। समय बीतता गया और एक दिन घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई दिनों तक चूल्हा ही नहीं जला। घर में खाने तक का अभाव हो गया। तभी एक रात माता सुधा ने रोते रोते भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन। भगवान श्री विष्णु बोले, पुत्री चिंता मत करो, घर में फिर से भक्ति आएगी, सुख समृद्धि भी आएगी। तुम अपनी बहुओं को प्रेम से समझाओ और उन्हें पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाओ। सुबह होते ही माता सुधा ने पूरे विधि विधान से कथा आरंभ की। शुरुआत में बहुएं उनकी बातों का मजाक उड़ाती रही, लेकिन धीरे धीरे कथा और भक्ति का प्रभाव उनके हृदय पर पड़ने लगा। एक दिन बहुएं रोते ही माता सुधा के चरणों में गिर पड़ी। वे बोली, माँ हमें क्षमा कर दीजिए,
अहंकार ने हमारी बुद्धि को ढक लिया था। अब हमें समझ आ गया, भगवान की भक्ति और बड़ों का सम्मान ही घर की सच्ची लक्ष्मी है। माता सुधा ने उन्हें प्रेम से उठाया और गले लगाया। इस प्रकार बहुओं का हृदय बदल गया। अब पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठकर भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने लगा। जिस घर में कभी कलह थी, वहां अब फिर से भजन गूंजने लगे। भगवान श्री हरि की कृपा से घर में सुख समृद्धि लौट आई। खेत फिर से लहलाने लगे, धन आने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से पांचों बहुओं को संतान सुख भी प्राप्त हुआ। पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। माता सुधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोली, देखो बेटियों, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन भक्तों को कभी निराश नहीं करते। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में भगवान का स्मरण, बड़ों का सम्मान और प्रेम बना रहता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। लेकिन जहां अहंकार, अपमान और कलह बढ़ जाता है, वहां से सुख समृद्धि धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान का नाम मत छोड़िए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक भगवान की कथा को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में सहायता करता है। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, ताकि भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही भावपूर्ण, मन को छूने वाली कथाएं आपको प्रतिदिन सुनने को मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या पता अगली कथा आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।